अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह जुज़ 15 लेंगे बिइज़्निल्लाह। एंड सोचने की बात है, लाइक हाफ ऑफ द रमज़ान इज़ गॉन। सुब्हानअल्लाह, सो फास्ट टाइम फ्लाइज़। इसी तरीके से सो फास्ट लाइफ फ्लाइज़। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। सो फार व्हाट वी हैव डन, कितने हमारे खामियां रहीं, और आने वाले जो 15 दिन हैं मैक्सिमम अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम उसको यूटिलाइज़ करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम इंशाअल्लाह जुज़ 15 में सूरह इसरा और या सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं उसको, और सूरह कहफ़ है। तो हम आज क्या करते हैं, बनी इसराइल ले लेते हैं, यानी सूरह इसरा के पॉइंट्स ले लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं इसमें। और कल इंशाअल्लाह सूरह कहफ़ लेंगे। सूरह कहफ़ में बेहतरीन स्टोरीज़ हैं, वाक़यात हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़ बिइज़्निल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट सूरह इसरा वर्स नंबर 13। अल्लाह ताला कहते हैं, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। सुभानअल्लाह। हर इंसान के गले में उसकी रिकॉर्ड बुक डली हुई है। हर इंसान के जो कुछ भी अमल हम करते हैं इस दुनिया में, जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे आते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या जो अमल हम कर रहे हैं वो पूरा रिकॉर्ड बुक में लिखा जा रहा है। अलग अलग तरीक़ों से अल्लाह ताला हमको जो है ना समझा रहे हैं। बाज़ मुक़ाम पे बताए किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। फिर इसमें यह आयत में बात आई है, और फिर सूरह कहफ़ में बताया गया है कि क़यामत के दिन इंसान कहेगा माली हाज़ल किताब, ये ऐसी कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसमें कोई बड़ी छोटी चीज़ छुटी भी नहीं है, हर चीज़ को इसमें नोट कर दिया गया है, रिकॉर्डेड है। तो बस ये जहन में हमको रखना है, हर लम्हा जहन में रखना है कि वी आर बीइंग रिकॉर्डेड। इट्स लाइक CCTV कैमरा हमारे साथ जो ना ऊपर लगा हुआ है। हर लम्हा हम जहाँ जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। एक्शन आइटम हमको मिलता है, और क़यामत के दिन वो रिकॉर्ड बुक खोल दी जाएगी। व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। खोल के रख दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक, पढ़ो अपनी किताब पढ़ो। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। यानी हमारा अपना आवरसेल्व्स, वी आर दी प्रूफ अगेंस्ट आवरसेल्फ ऑन दैट डे। यानी हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड हमारा जिस्म बता देगा, हमारी उस किताब में रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। आइए अब हम बहुत ही अहम आयतों की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम 23 to 39 हम लेंगे इंशाअल्लाह। एंड दिस विल बी दिस इज़ लाइक द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एन इस्लामिक सोसाइटी। इट्स अ मैनिफेस्टो। सुबहान अल्लाह। इसके तहत अगर समझे कोई माशरा, कोई कम्युनिटी, कोई कंट्री अगर रूल किया जाए, की जाए, सुबहान अल्लाह, वहाँ पर पीस आना ही आना है बिइज़्निल्लाह। इतने पावरफुल बातें हैं बिइज़्निल्लाह। एक एक आयत में इतनी गहरी बातें हैं, और हम अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, और वी लेट्स डू आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड, और उसको जो ना अमल में लाने की कोशिश करते हैं बिइज़्निल्लाह। तो आई होप यू हैव दी कुरान इन योर हैंड विद द ट्रांसलेशंस। तो आप भी उसको रेफ़र करते रहिए, इट विल बी वेरी ईजी। वर्स नंबर 23 अल्लाह ताला कहते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। कि तुम्हारा रब हुक्म देता है, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए फ़र्ज़ कर दिया है, क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की तुम इबादत नहीं करेंगे, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करेंगे। तौहीद की बात यहाँ पर आ रही है। शुरुआत जो है ना इससे है, अल्लाह ताला की वहदानियत से, अल्लाह ताला की इबादत से, उसकी इताअत से। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो अहम बताया जा रहा है इंसानी हुकूक़ में, सुबहान अल्लाह, ये बार बार कुरान में जो ना इसकी इम्पॉर्टेंस बताई गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कम्युनिटी में, और बल्कि हर जगह ये चीज़ पाई जाती है, अल्लाह ताला माफ़ करे, ख़ास तौर से वी एज़ मुस्लिम्स, कि जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो नेक्स्ट जो बात आ रही है उसको हम उतना ही ज़्यादा जो है ना लाइट लेते हैं। अल्लाह ताला हर एक को माफ़ करे, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे, और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो है ना हम जिनके हुकूक़ बताए जा रहे हैं उनको अदा करें। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। सुभान अल्लाह, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जैसा अल्लाह ताला की इबादत
इमीडिएट वही आयत में बताया गया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी ज़्यादा अहमियत है वालिदैन की कि हदीस में आता, कई अहादीस है, मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तिरमिज़ी की हदीस में आता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं अब चाहे तो तुम्हारी मर्ज़ी, ये दरवाज़े को तुम रखो या फिर उसको जो ना खो दो, यानी हुस्न सलूक करो जन्नत मिलेगी, नहीं करोगे तो फिर अल्लाह महफूज़, अल्लाह माफ़ करे हम सबको। और एक हदीस में आता है, एक सहाबी आके पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे ज़्यादा मैं हुस्न सलूक किससे करूँ, कौन हकदार है, हु हैज़ द मोस्ट राइट। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम्हारी माँ। तो फिर कहते हैं फिर उसके बाद कौन, फिर तुम्हारी माँ। अच्छा उसके बाद फिर कौन, फिर भी तुम्हारी माँ। 3 टाइम कहते हैं उसके बाद फिर उसके बाद कौन, तुम्हारा बाप। यानी 3 टाइम जो ना तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। हुस्न सलूक करना है, उनके साथ रहना है, उनको कंपनी देना है, उनको खुश रखना है, उनको राज़ी रखना है। फिर वो तुम्हारा बाप, कितनी अहमियत बताएगी। और हम, अल्लाह माफ़ करे हमको, यानी सबसे ज़्यादा माँ के साथ हुस्न सलूक करना है, उतना ही जो ना उनके साथ उसमें हम कमी करते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह आप हुस्न सलूक करते हैं अपने वालिदैन के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन उसके बाद आगे जो आया तो कंटिन्यूशन वो भी मैं लूँगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। वो हर इंसान को हिला देने वाला है, हर इंसान को, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो हर कोई जो वीडियो सुन रहा है उसको हिला देगा है। और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमको करना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सहाबी जो है, मामला किसका है, जिहाद का मामला है। हदीस, पूरे हदीस के रेफरेंसेस हैं जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, बुखारी की हदीस है। सहाबी जो है ना जंग में, जिहाद में निकलने के लिए अल्लाह के रसूल से इजाज़त लेने आते हैं। अल्लाह के रसूल बोलते हैं तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ ज़िंदा है। तो फिर उनकी खिदमत में लगो, उसी में जिद्दोजहद करो, उसी में जिद्दोजहद करो। आई मीन तुम्हारी जन्नत वहीं है, सुभान अल्लाह। एक जन्नत का दरवाज़ा है, एक कदमों के नीचे जन्नत है। आई मीन जिहाद जैसे सबसे अजीम इबादत, उसके लिए भी कहा जा रहा नहीं वालिदैन की खिदमत करो, क्योंकि दूसरे लोग भी हैं जो जिहाद में शुमार हो रहे हैं। तो आप जो ना, वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये फ़र्ज़ ऐन है। वालिदैन की जो है खिदमत करना, उनकी इताअत करना, ये फ़र्ज़ है नहीं, आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप नहीं करेंगे तो कोई और आके नहीं कर सकता। बाद लोग क्या करते हैं, अब्रॉड चल जाते हैं और वालिदैन को देखने के लिए किसी और को रख देते हैं। दैट डजंट वर्क्स, सॉरी, दैट डजंट वर्क्स। आप जो इट्स नॉट अबाउट फिजिकली, ये जो है आई मीन द फाइनेंशियली जो सपोर्ट है, इट्स अबाउट योर फिजिकल प्रेजेंस, इट्स अबाउट द मॉरल सपोर्ट, इट्स अबाउट द लव, इट्स अबाउट गिविंग बैक लव। और मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, सख्त वार्निंग है, भले अल्फाज आपको बुरे दिखें, अल्लाह माफ़ करे, बट मुझे कहना पड़ेगा है कि जो नौजवान, जो बच्चे एजुकेशन के नाम पे या जॉब के नाम पे अपने वालिदैन को नाराज करके छोड़ के जाते हैं, अपने वालिदैन को नाराज करके छोड़ के जाते हैं और समझते कि मैं फर्दर एजुकेशन कर रहा हूं, लाइफ में तरक्की करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी टू से कि वैसे बच्चे तरक्की नहीं करते अगर वालिदैन राजी नहीं है। हाँ, अगर आपके वालिदैन राजी हैं, वो खुश हैं कि आप बाहर जाएं, यूएस जाएं, सऊदी जाएं, कहीं अब्रॉड में जाके पढ़ें, फर्दर स्टडीज़ करें या जॉब करें, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर वालिदैन खुश नहीं हैं, वालिदैन अगर नाराज़ हैं, वालिदैन नहीं चाहते हैं, उनका आप दिल दुखा के जो है ना अगर जा रहे हैं, भले वो ज़ाहिरी ज़बान से नहीं कहते, बात केयरफुल रखना है आपको, बहुत ही केयरफुल रहने के। वालिदैन हमेशा ज़बान से नहीं कहते, वो खामोश रह जाते हैं। लेकिन अगर आप उनका दिल दुखा के जो है ना जा रहे हैं, नहीं मैं फर्दर स्टडीज़ करता हूँ, अपनी लाइफ बनाता हूँ, कैरियर बनाता हूँ, ये यहाँ पे जो है ना मेरी कुछ लर्निंग नहीं है, ये छोटा मुकाम है, यहाँ पे जो है ना मेरा दम घुट रहा है, मुझे जो है ना कहीं और आगे जाके तरक्की करना है। जहन में अच्छी तरीके से रखें, आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप वालिदैन की बात सुनेंगे, उनको खुश रखेंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबी देगा, ऐसी कामयाबी देगा जिसका जो है ना आप सोच नहीं सकते, जिसका आप जो है ना तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्टीमेट देने वाला कौन है, अल्टीमेट रज़्ज़ाक़ कौन है, अल्टीमेट अल्लाम कौन है, अल्लामुल ग़ुयूब कौन है, अल्टीमेट नॉलेज किसके पास है, नॉलेज देने वाला कौन, पैसा देने वाला कौन, इज़्ज़त देने वाला कौन, तरक्की देने वाला कौन, अल्लाह। हदीस में आता है हमको, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में। अगर आप अपने वालिदैन को खुश कर लेंगे, अल्लाह खुश होगा, पैसों की बारिश करेगा, इल्म भेजेगा आपके ऊपर,
आप दुनिया में तरक्की करेंगे। सुभान अल्लाह। एक ट्रू स्टोरी में शेयर करूँ, ट्रू स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करूँ और सिर्फ अल्लाह को मैं गवाह बनाता हूँ अपना, और सिर्फ अल्लाह के लिए मैं शेयर करूँ, मेरा इसमें कोई और इंटेंशन नहीं। वो ट्रू स्टोरी मेरा अपना खुद का वाक़या है। 2009 तक, यानी मैं 2005 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद फिर मैं सऊदी चले गया। आई एम रेज्ड अप इन सऊदी। हमारा बचपन वहीं पे गुजरा, वालिदैन वहीं पे थे, 33 ईयर्स पेरेंट्स वहीं पे थे। और 2009 तक हमारे वालिद साहब, फ्रॉम 1977 टू 2009 ही वाज देयर। इन पेरेंट्स वगैरह, माँ भी थे, वालिद सब वहीं पे थे, फैमिली। तो 2005 में इंजीनियरिंग होने के बाद 2006 में मैं सऊदी चलेगा टू बी विद पेरेंट्स। जॉब वहीं पे करेंगे, वालिदैन वहीं पे, इवन तो बिजनेस करने की बहुत ख्वाहिश थी। 2009 में क्या हुआ, पेरेंट्स रिटर्न इंडिया आ गए। अबू का जॉब ख़त्म हो गया, या अबू रिज़ाइन कर दी और टर्म सर्विस कंप्लीट हो गई थी और वापस इंडिया आ गए। एंड आई वाज लेफ्ट ओवर देयर। और जो मेरी ख्वाहिश थी कि वालिदैन के साथ रहना, उनकी खिदमत करना, जो पर्पस से मैं वहाँ पर गया था, दैट वाज डिफीटेड। दे हैड गॉन बैक टू इंडिया एंड व्हेन दे वर गोइंग आई क्राइड लाइक अ बेबी। अरे भाई, जो मैं मकसद से आया था मेरी दुनिया आखिरत बनाने के लिए, दैट्स गॉन। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तौफीक मिन अल्लाह, अल्लाह ही का फजल है, उसी की जो है तौफीक है कि 2010 में, यानी मैं इमीडिएट उसी दिन में तय कर लिया मुझे वापस इंडिया जाना है। बट इट टुक 1 ईयर, 1 साल लगा। 2009 में वालिदैन गए, 2010 में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई केम बैक टू इंडिया। वेरी वेल सेटल्ड जॉब, 1 लाख प्लस पर मंथ की जो है मेरी तनख्वाह थी। एंड आई वाज प्रीटी यंग एट दैट टाइम, मतलब एक फ्रेशर के हिसाब से, लाइक 3-4 ईयर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से आई वाज गेटिंग वेरी गुड पे, अच्छी कंपनी के अंदर, अच्छी सैलरी, वेल सेटल्ड जॉब, और हर चीज़, आई मीन इट्स लाइक अ ड्रीम, यू हैव एवरीथिंग, कंपनी कार है एंड हर चीज़ वहाँ पे, सब फैसिलिटीज़ हैं। और लेकिन वालिदैन नहीं है, पेरेंट्स साथ में नहीं है। कहीं ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी बग़ैर माँ बाप के? वो माँ बाप जो बचपन से तुमको जो है ना बड़ा करे, वो माँ बाप जो है ना बचपन से तुमको बड़ा करे, पूरी उम्मीदें लगाएं कि ये बच्चा जो है ना बड़ा होगा, ज़िंदगी में जो है ना तरक्की करेगा, ये कामयाब होगा। और जब वक्त है उनको गिव बैक करने का, जब टाइम है उनको रिटर्न करने का, जब वक्त है जब उन्होंने हमारे ऊपर जो एहसानात करे थे वो गिव बैक करने का, और वैसे टाइम पे हम अपना कैरियर बनाएंगे, अपनी लाइफ बनाएंगे, समझेंगे जो ना भाई कैरियर इसमें है। नहीं, अल्लाह का फजल, उसकी तौफीक, उसका रहम मुझ पर रहा कि मैं वो वेल सेटल्ड जॉब को रिज़ाइन करा। मैं आई रिज़ाइन दैट जॉब, केम बैक टू इंडिया 2010 जून, अल्हम्दुलिल्लाह, जून और जुलाई प्रॉब्ली। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो मेरी और ख्वाहिश थी बिज़नेस करने की, अल्लाह ताला वो मौका दे दिया। स्टार्टेड माई ओन IT कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के साथ IT कंपनी जो है ना हमारी चल रही है। बीन मोर देन 10 years, इट्स अ ग्लोबल IT कंपनी विथ 400+ ग्लोबल clients in US, UK, सऊदी, दुबई, बहरीन एंड थ्रू आउट इंडिया। ये कहाँ पर अल्लाह ताला दे रहा? एक छोटे से गांव में, एक छोटे से मुकाम पे, गुलबर्गा जैसी जगह पे अल्लाह ताला जो है ना इतनी नेमतों को दे रहा, क्योंकि अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है। यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वो बगैर हिसाब के जो ना रिज़्क़ देता है। रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है, सुभान अल्लाह। एंड इतना अल्लाह ताला जो है ना हमको पैसा दिया, बिजनेस दिया, एंड सुभान अल्लाह, ग्लोबल, अमेरिका से क्लाइंट्स कॉल करते हैं। सुभान अल्लाह, मैं आपको छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं, बड़े क्लाइंट्स हमको जो है ना, वी हैव बिग क्लाइंट्स, रियल बिग क्लाइंट्स, और गुलबर्गा से बैठ के हम उनको सर्विस दे रहे हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट मनी, अल्लाह विल प्रोवाइड यू मनी, यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, जैसे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप वालिदैन को खुश कर लो, जिससे अल्लाह राज़ी होगा, और वो रज़्ज़ाक़ है। सुभान अल्लाह। अगर आप नॉलेज के लिए आगे निकलना चाहते हैं, नॉलेज के लिए जो है ना दूर जा रहे हैं, समझो भाई दूर दराज, लेकिन वालिदैन खुश नहीं है, वालिदैन बोल रहे नहीं भाई यहीं पे रहो, हमारे साथ रहो, उनको नाराज़ करके आप जा रहे हैं, फ़ायदा नहीं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुलबर्गा में ही रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कई ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स ओकेजनल जो है ना 8-10 दिन 15 दिन के लिए बाहर जाना, अब्रॉड जाना, सीख के आया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वगैरह कई ट्रेनिंग्स वगैरह जो है ना लिया अलग फल से, इंडस्ट्री के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनके अंडर में। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मौका दिए, तौफीक दिए, पैसा दिए, ट्रेनिंग्स लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठ के आई केटर टू ग्लोबल क्लाइंट्स,
पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज़, क्लाइंट्स जो है ना, कोचिंग क्लाइंट्स जो हमारे हैं यूके में हैं, यूएस में हैं, गल्फ में हैं, थ्रू आउट इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह, गुलबर्गा जैसी जगह पे बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है ना मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। आई हैव गॉट नॉलेज, आई एम गिविंग बैक दिस नॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रहे थे। ये सब ये सब बताने का मतलब क्या है कि ये मिनल्लाह है, इसमें मेरी कुछ बड़ाई नहीं है। आई हैवंट डन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तौफीक भी अल्लाह की तरफ से थी, वालिदैन को बस खुश करना प्रायोरिटी था, मिनल्लाह था ये भी, वो भी अल्लाह ताला ही दिल में डाले थे, तलब थी बस, तो फिर आ गए और इस मुकाम से सर्विसेज रहे। मल्टीपल बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और वही यानी उसी का ये ऑफशूट है कि आज ये वीडियो बन रहा है। यानी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुछ कुरान का जो ना काम हमसे, हमारी छोटी मोटी खिदमतें जो ना कुछ ले भी रहा है। अगर मैं जॉब में रहता आई वुड नेवर इमेजिन्ड, आई नेवर हैड दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो, लेकिन ये फील्ड में आने के बाद, ये ट्रेनिंग, कोचिंग, मोटिवेशन की लाइन में आने के बाद, ये अल्लाह का फजल, उसकी तौफीक की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये वीडियोज़ भी बना सक रहे हैं। तो अल्लाह ताला वो दीन का काम भी हमसे ले रहा है। सुभान अल्लाह, रिज़्क़ भी है, इल्म भी है, इज़्ज़त भी है, दीन का काम भी अल्लाह ताला ले रहा है। वालिदैन को खुश कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारी है दोस्तों, जन्नत तुम्हारी है बिइज़्निल्लाह। कई हदीस हमको मिलते हैं, कई हदीस हमको मिलते हैं। आप सोचिए, गौर करें, आखिरत को अपना प्रायोरिटी बनाइए। दुनिया प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैप्पी नहीं हैं, यू विल नॉट बी हैप्पी, खुशी भी नहीं मिलेगी आपको, सुकून भी नहीं मिलेगा, और दोनों जगह में भी आप कामयाब नहीं हो सकते। एक हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, कबायर में से क्या है, मेजर सिंस में से शिर्क करना है और वालिदैन की नाफरमानी, कबायर में से छोटा गुनाह नहीं है। और फिर तिरमिज़ी की हदीस में है, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में, अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में। सोच के दिए एक्शन आइटम हमको मिलता है, पूछ के देखें अपने वालिदैन से, क्या वो लोग आपसे खुश हैं या नहीं है, क्या वो आपसे जो है ना नाराज़ हैं क्या, ये चीज़ आप मालूम कर लें, उनको राज़ी कर लीजिए, जन्नत आपकी है इंशाअल्लाह। और एक हदीस से, इब्न माजा की हदीस में आता है, अल्लाह की कसम से एक साहबी पूछते हैं वालिदैन के बारे में, उनके हुकूक क्या है, तो अल्लाह की कसम कहते हैं वो तुम्हारे जन्नत भी है, वही तुम्हारे दोज़ख है। हाँ, क्या मतलब इसका, मतलब उनको खुश कर ली तो जन्नत, उनको नाराज़ करे तो दोज़ख, चॉइस इज़ योर्स। और अगर आपके वालिदैन ज़िंदा है, यू स्टिल हैव टाइम, यू आर वेरी ब्लेस्ड। उन लोगों से पूछो जिनके वालिदैन गुजर गए। और एक हदीस में हमको मिलता है सही मुस्लिम की, कि अगर एक निगाह आप अपने वालिदैन के ऊपर डालेंगे, खुशी की, मोहब्बत की, रहमत की निगाह से, एक हज मकबूल का अजर आपको है। सुभान अल्लाह। साहबा करम परेशान होते बोलते हैं कि 100 मरतबा, तो बोले 100 मरतबा डाले तो 100 हज मबरूर, हज मकबूल का जो अजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, हम सबको माफ़ करे। जो हमारी कमियां हैं, जैसा हमारे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक हमको करना है, उनका हक़ हम कभी नहीं अदा कर सकते, कभी नहीं अदा कर सकते। फिर उसके बाद वो आया था, कंटिन्यूशन है, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो बुढ़ापे को पहुँच गए, उनमें से एक या दोनों, फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अब देखिए चैलेंज आता है बुढ़ापे में कि उनके साथ यानी उफ़ तक नहीं कहना है। एक यानी उफ़ इसलिए बताया गया कि कुछ बोलते एक डिस्प्लेजर तक आपको नहीं जाहिर करना है, दैट इज़ द मिनिमम वर्ड्स। कहा जाता है कि अगर उससे भी कोई कम वर्ड होता तो वो भी बताया जाता है। एक यू कांट इवन गिव अ साई ऑफ डिस्प्लेजर, एक बड़ी सांस छोड़ते ना, हमेशा बोलते क्या, ये आवाज़ तक नहीं आना है। फला तक़ुल लहुमा उफ़, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को माफ़ करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। फला तक़ुल लहुमा उफ़, उफ़ तक नहीं कहना है, उफ़ तक नहीं कहना है, क्योंकि कैसा आप सोचते कि बग़ैर वालिदैन की दुआ के आप कामयाब हो सकते हैं। वालिदैन दुआ किसके लिए करेंगे? जो बच्चों को खुश रखता है ना, जो अपने बच्चों से राज़ी रहते हैं। फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और ना उनसे बदतमीज़ी से पेश आओ, ना उनको जो है गुस्सा करो, बल्कि उनके साथ क़ौलन करीमा, अच्छे अल्फाज कहो। बुढ़ापे में हैं, मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है, मिजाज बदल गया है,
कुछ बीमारियां हैं, शुगर बीपी वगैरह है, खुदा न खासा वो जैसे जो है जल्दी रिएक्ट करते हैं, एज फैक्टर है, तो दैट इज़ अ टाइम जब ज़्यादा और नरमी से जो है ना पेश आना है, और उसका अज्र है, उस सब्र करने का जो ना अज्र है। हर हाल में उनकी इताअत होना है, सिवाय अगर ऐसा कोई हुक्म दे जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नाफरमानी हो। और फिर उसके बाद दुआ करना है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनके लिए रहमत के परों को फैला दो, नरमी का मामला करो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके लिए दुआ करो, ऐ हमारे रब उनके ऊपर रहम करिए जैसा उन्होंने हमारे ऊपर रहम किया था जब हम छोटे थे, जब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे, हाथ पाँव नहीं हिला सकते थे, हेल्पलेस थे, वैसे टाइम पे उन्होंने हमको यानी हमारे को देखा, रातों में उठ के देखा। हम जब बीमार होते थे वो परेशान होते थे, हम जब रोते थे तो वो परेशान होते थे, उनकी नींद हराम हो जाती थी। इतना सब करने के बाद क्या ये बदला हम उनको देते हैं? क्या ये बदतमीज़ी हम उनको जो है रिटर्न में देते हैं? अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। उनके साथ हुस्न सलूक करना है, तो एक्शन आइटम हमको मिलता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। अगर आप दूर हैं अपने वालिदैन से तो कॉल करके उनसे जो है ना बात करें। उनके जो दोस्त अहबाब हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करें। जो उनके क्लोज़ फ्रेंड उनके साथ हुस्न सलूक करें। और अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो भी दुआ करें, और खुदा न खास्ता गुज़र गए हैं तो भी उनके हक़ में दुआ करें, क्योंकि औलाद की दुआएं बहुत कायमी। क़यामत के दिन इंसान देगा भाई इतने सब गुड डीड्स कैसा, तो बताया जाएगा तुम्हारी साले औलाद जो तुम्हारे हक़ में दुआ करती थी। सुभान अल्लाह। तो आइए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों के कोई पॉजिटिव ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं अपने वालिदैन के साथ, कोई हुस्न सलूक के, तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें। हमको फ़ायदा होगा, हर एक को फ़ायदा होगा, हर कोई सुनने वाले को, देखने वाले को जो उससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की कोताहियों को, खामियों को जो ना माफ़ फ़रमाए, आमीन। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला कहते हैं, रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है, क्या इंटेंशन है तुम्हारा। इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफ़ूरा, अगर तुम्हारा अच्छा इंटेंशन है, देखिए ये वही कॉन्टेक्स्ट में वालिदैन के साथ, अगर तुम्हारा अच्छा इंटेंशन के साथ हुस्न सलूक करने का, तो फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफ़ूरा, तो अल्लाह ताला जो है जो बार बार उसकी तरफ पलटते हैं, अव्वाब है, उनको जो है ना माफ़ करने को पसंद करता है। आयत नंबर 26, व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, और रिश्तेदारों का हुकूक़ अदा करो, उनका जो हक़ है दो उनको। और वल मिस्कीन वब्न सबील, और जो मिस्कीन है और जो ट्रैवलर है उन लोगों को भी जो उनका हक़ दो। यानी बेसिकली वो दूसरों का हक़ है, एक तो अखलाक़ी तौर पर, और दूसरा जो है ना फाइनेंशियल। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम उनको देना चाहिए, उनका हक़ है, दे हैव द राइट इन आवर मनी, डोंट थिंक इट्स योर मनी। ये रिज़्क़ अल्लाह आपको दिए हैं, दिस इज़ फ्राम अल्लाह। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ हमने उनको दिया, दिस इज़ फ्राम अल्लाह। तो और एक हदीस हमको मिलती है बुखारी की, बहुत अहम हदीस है। अक्सर लोग जो है ना बहाना बनाते हैं, भाई हमारे रिश्तेदार में अच्छा रहा तो भी उन्हें बुरा सलूक करते, इसलिए मैं भी छोड़ दिया बात करना, मैं सलाम करना छोड़ दिया। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़। हदीस में आता है, मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि रिश्तेदारी के ताल्लुक़ात रखना ये नहीं कि जो तुम्हारे साथ अच्छा करे तुम भी उसके साथ अच्छा करो, वो तो कोई भी इंसान करेगा। रिश्तेदारी के ताल्लुक़ात रखना ये है दरअसल कि जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। बुखारी की हदीस है, जो तुमको सलाम नहीं करा तुम उसको सलाम करो, जो तुमको नहीं देता है तुम उसको दो, जो तुमको तोहफे नहीं देते तुम उसको तोहफे दो, जो तुमसे मिलना नहीं आता तुम उससे मिलने जाओ। इससे उसका दिल नरम पड़ेगा और बाहमी ताल्लुक़ात खुद ही इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएंगे। वर्स्ट केस अगर नहीं भी होते तो आप आपकी ज़िम्मेदारी जो ना अदा करते रहे उनके साथ। तो एक्शन आइटम हमको मिलता है कि अगर अभी कोई रिश्तेदार हमारे ऐसा हैं खुदा न खास्ता जिनसे हमारे ताल्लुक़ात अच्छे नहीं हैं, तो ये एक्शन आइटम है हमारा इस रमज़ान में, बल्कि आज टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉल हिम, टॉक टू हिम, विजिट हिम, हाउएवर इट इज़, मैसेज हिम, और उनके साथ अपने ताल्लुक़ात को अच्छे कर लीजिए, आप बरी हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें कंटिन्यूशन आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला कहते हैं, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद की आयत में 27 में बताया जा रहा, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के दोस्त नहीं भाई हैं। ओ माय गॉड, शैतान के भाई हैं।
कितनी ख़तरनाक बात बताई, कितना मैंने फजूल खर्ची कहाँ पे होती है, गौर करके देखिए। खाने में अक्सर फजूल खर्ची जो ना होती है, ये रमज़ान खुद है, इफ्तारी वगैरह में ओवर ईटिंग, इसराफ, एक्स्ट्रा में 10 आइटम, हलीम भी है, दही बड़ी भी है, वो है, ये है, आप मल्टीपल आइटम, समोसे भी हैं, ओवर ईटिंग करें, इबादत भी इफेक्ट हो रहे हैं, इसराफ भी है। कितने लोग बेसिक ईटिंग को उनको अवेलेबल नहीं है और हम यहाँ पर ओवर ईटिंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। तो इसराफ खाने में होता है, शादियों में कितना इसराफ होता है हमारे पास, अल्लाह माफ़ करे। हर इंसान कैपेबिलिटी भी उतनी नहीं रहती, लेकिन लोन लेता है, कर्जे लेकर जो ना स्टेटस बताने अपना फजूल खर्ची करता हूँ, बहुत बड़ा गुनाह है। यानी फजूल खर्ची से ये इतना बड़ा गुनाह क्यों है मालूम, इसके ऊपर एक मुफस्सिर बहुत तफसील से लिखे, टाइम नहीं हमारे पास शेयर करने, मैं किसी और मौके पे शेयर करूँगा, पहले भी करा था मैं एक्चुअली, कि फजूल खर्ची से माशरे में माशरा तबाह हो जाता है। एक तो गरीब को हक़ नहीं मिलता, जिससे जो ना क्राइम्स होना शुरू होते हैं, वो जो ना अपने हक़ के लिए फिर जो ना क्राइम्स करने लगता है। दूसरा ये जो है कि एंटरटेनमेंट और जो फ़ाहिश और बुराई के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पनपते हैं, वो ग्रो होते हैं। जो गंदे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जिसके पास एक्सेस मनी है, अब वो कहाँ लगाएगा, फजूल खर्ची में, फ़ाहिश में, एंटरटेनमेंट में, मूवीज़ में, बेकार की जगहों पे लगाएगा। तो वो इंडस्ट्रीज़ जो है ना ग्रो होते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ प्रॉस्पर होते हैं। तो फजूल खर्ची बहुत डेंजरस चीज़ है। एक तो गरीब का हक़ मार खाया था जिससे वो क्राइम्स करता है, और दूसरा जो है ना फ़ाहिश और बुराई के इंडस्ट्रीज़ पनपते हैं। यानी दो तरफा भी नुकसान है, जैसे विन विन कहते हैं, लॉस लॉस सिचुएशन है ये, लॉस लॉस लॉस, दो तरफा भी लॉस, फिर अपना खुद का भी लॉस। ये बहुत ही तबाहकुन जो है सेचुएशन हो जाता है। तो इसलिए फजूल खर्ची से बचना है। ये शैतान के यानी दोस्त नहीं भाई बताया गया, यानी इट्स वेरी डेंजरस। भाई दूसरे मुकामात पे दोस्त है, लेकिन यहाँ पर तो भाई बताया गया। और फिर कहाँ कहाँ पे और होता है, देखिए फजूल खर्ची मोबाइल्स में करते हैं, कपड़ों में करते हैं, घर में शो पीसेस के लिए, कार्स है, ऑलरेडी आपके पास मोबाइल है लेकिन और अच्छा मोबाइल ले रहे हैं, गाड़ी है लेकिन और बेहतरीन कार लेने जा रहे हैं, यानी यू गेटिंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ये इसराफ है, बहुत एंगल से जो है इसराफ हो सकता है। आप बयान करें, आप भी कमेंट्स में डालिए कि और क्या तरीक़ों से जो है इसराफ हो सकता है, सो दैट एवरीबडी कैन लर्न। फिर उसके बाद बताया गया कि वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, शैतान हमेशा अनग्रेटफुल है, शैतान हमेशा जो है नाशुक्री करा है, और वही इंसान के अंदर जो है ना क्रिएट करेगा। व इम्मा तुअरिदन अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिक तरजूहा फ़कुल लहुम क़ौलन मैसूरा। और अगर तुम्हारे पास कोई गरीब आया, कोई मिस्कीन आया, कोई मांग रहा है, तो उससे पैसे मांग रहा है, और अगर आप उसको नहीं दे सकते तो उससे अच्छा कौल कहो, क़ौलन मैसूरा, एक नरमी से जो ना उससे बात कर दो। अमाउंट नहीं दे सकते, झिड़क के नहीं जाना। कई लोग झिड़क के जाओ निकलो यहाँ से, बहुत गलत है, बहुत बड़ा गुनाह है। नरमी से उनको जो है ना आप बता दीजिए कि आप नहीं दे सकते, या प्लीज़ चले जाइए, या बाद में आइए, या माफ़ करिए, मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन रफ़ अंदाज में हम नहीं कह सकते उनको। सूरह बकरा में तवील जो है ना ये तफसील से आया है, आप सुन सकते हैं इंशाअल्लाह। वर्स नंबर 29, वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़ी, ऐसा इतना भी टाइट मत कर लो कि जो ना हाथ गर्दन तक बंधी हुई है। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, या एकदम ओपनली जो ना खर्च कर रहे हैं। फ़तक़उद मलूमन महसूरा, तो उससे जो है ना आप यानी बैलेंस बताया गया इस्लाम में, ओवर स्पेंडिंग भी नहीं और एकदम कंजूसी भी नहीं, बल्कि बीच में जो है ना बैलेंस का जो तरीका बताया गया। अदरवाइज मलूम महसूरा, सुभान अल्लाह, मलूम नहीं खर्च करेंगे ब्लेम वर्दी हो जाएंगे, महसूरा ओवर स्पेंड करेंगे बैंकरप्ट हो जाएंगे। बीच की राह इख्तियार करो। इस्लाम में ना फ़कीरी की हालत को जो है ना अच्छा बताया गया है, ना जो है ओवर स्पेंडिंग को। बीच की राह जो है ना हमको इख्तियार करना है, ना कंजूसी की राह, ना जो ओवर स्पेंडिंग की राह। सॉरी, आयत नंबर 30, इन्ना रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। फिर उसके बाद बताया जा रहा देने वाले कौन है, अल्लाह ताला, जिसको चाहे देता है और जिसको चाहे रोक देता है। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, वो बंदों को देख भी रहा है, जानता भी है, कौन खर्च कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो भी जानता है, किसको देना किसको नहीं देना वो भी जानता है। सुभान अल्लाह। फिर और एक अहकाम हमको हुक्म मिलता है, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, अपनी औलाद को पोवर्टी के डर से जो ना मत कत्ल कर दो। नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, सीक्वेंस में क्या बताएगा, उनको भी हम ही देते हैं, तुमको भी हम ही देते हैं। डोंट थिंक यू आर प्रोवाइडिंग योरसेल्फ, तुम अपने बच्चों के अपने आप को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो भी दे रहा है अल्लाह दे रहा है, अपने ऊपर खर्च करो, बच्चों पे भी करो, गरीबों को भी दो, उसका भी हक़ है इसमें। सुभान अल्लाह।
इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, क़त्ल करना बहुत बड़ा जो है गुनाह है, बहुत बड़ा सिन है। देखिए आजकल जो लोग कहते हैं कि मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न जो लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं वगैरह, अल्लाह ताला देने वाला है, तुम लोग नहीं देने वाले हो। नो डेमोक्रेसी, नो कंट्री इज़ प्रोवाइडिंग, अल्लाह इज़ प्रोवाइडिंग। वला तक़रबुज़्ज़िना, और ज़िना के करीब भी मत जाओ। इसके बारे में हम तफसील से पहले भी बात करें, लेकिन ये ज़िना क्या है, पूरे माशरे के सोशल फैब्रिक को तबाह कर देता है, इसलिए बताएगा वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। आँखों का भी ज़िना है, हर चीज़ का ज़िना है, उस ज़िना से बचो। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, वो बहुत बड़ा फहश चीज़ है और बहुत बुरा रास्ता इख्तियार करने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आँखों के ज़िना से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहुत कॉमन है आज के दौर में और बहुत ही ईज़िली नहीं देखना चाहते हैं इंसान में जो है ना निगाह, हमको एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए यूट्यूब में यानी कोई भी उसमें चलती रहती है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और महफूज रखे। आयत नंबर 33, वला तक़तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी का क़त्ल मत करो सिवाय हक़ के साथ, यानी क़िसास में। वमा क़ुतिला मज़लूमा फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, और अगर कोई क़त्ल किया जाता है किसी का तो उसका जो वली है उसकी अथॉरिटी है कि वो क्या करें, ब्लड मनी ले या फिर जो है सामने वाले की जान ले या माफ़ कर दें, वॉट एवर इट इज़। और फिर बताया जा रहा है कि फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल में इसराफ़ ना करें, यानी एक की जगह दो को मार रहे हैं वैसा नहीं, बल्कि जो है इनजस्टिस का जो है वहाँ पर काम होना चाहिए। सामने वाला ने इनजस्टिस किया है लेकिन आपको जस्टिस करना है, इनजस्टिस का जवाब इनजस्टिस नहीं हो सकता। इन्नहु कान मंसूरा, उसमें उनकी मदद की जाएगी कानूनी एतबार से। आयत नंबर 34, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और माल यतीम के माल की तरफ जो है ना करीब भी मत जाओ, बहुत डेंजरस है, उससे फिसल सकते हो, क्योंकि जहाँ पर इंसान कमज़ोर है ना उसके माल जो है ना हड़प लेने के इम्कानात रहते हैं। तो यतीम के माल से बहुत केयरफुल रहो, सिवाय जो है ना अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं तो उनके माल में से लेकर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हत्ता यबलुगा अशुद्दा, जब बड़े हो जाएंगे तो उनको दे दो, बालिग हो जाएंगे। व औफू बिल अहद, और वादे को पूरा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग वादा खिलाफ़ी करते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, हाँ भाई मैं आपको ये जो है ना इतने दिन में पैसा दे दूंगा, भाई मैं वहाँ आपको मुलाकात करूँगा, फिर वादा खिलाफ़ी करते हैं। ये वादे में आता है, यू हैव कमिटेड, यू गिव योर टंग, आप ज़बान दे दिए। और एक वादे के ताल्लुक से एक अहम बात रख दूँ, कई लोग जो है ना गलत सलत जो है चीज़ों पर वादे लेते हैं, मैं हमारे बाप की कसम, मेरे बच्चों की कसम, फ़लाँ की कसम, कुरान की कसम, हम इंसान सिवाय अल्लाह के कोई और चीज़ की कसम नहीं खा सकता, सिर्फ़ अल्लाह की कसम। अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकते हैं, वो उसकी मर्ज़ी है, वो मखलूक की कसम खाना है खा सकते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ अल्लाह की कसम खाएगा। और दूसरा एक है उसको पूरा करना है, इन्नल अहद कान मसऊला, वादे के बारे में जो है पूछा जाएगा। आयत नंबर 35, वऔफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और जब जो है मेजरमेंट करते हो तो पूरा मेजर दो और मेजरिंग डिवाइस को सही रखो। वल वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सही बैलेंस इस्तेमाल करो, गलत नहीं। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, ये बहुत सही तरीक़ा भी है और इसके बेहतरीन जो है ना रिज़ल्ट्स भी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जहन में हमको रखना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेइंग कि भाई फ्रूट्स वेजिटेबल वे करने वाला बैलेंस लेके, ये उन लोगों के लिए भी है, कारोबार वालों के लिए भी है, जॉब वालों के लिए भी है कि इफ़ यू आर टेकिंग मनी गिव द राइट सर्विस। आप पैसे ले रहे हैं ना तो सही सर्विस भी आपको देना होगा, पूछा जाएगा उसके बारे में कि आप बराबर सर्विस दिए थे नहीं दिए थे, आप बराबर उनको प्रोडक्ट दिए थे या नहीं दिए थे, या उसके अंदर जो है ना खामियाँ थी प्रोडक्ट के अंदर और आप बताए नहीं, या जो है ना आप जो है ना काम चोरी कर रहे थे अपने जॉब में, यू हैव टू गिव बैक प्रॉपरली। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि खैर व अहसन तअवील, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। एंड रिजल्ट दोनों एतबार से इज़ वेरी अमेजिंग, जन्नत में तो है ही, दैट इज़ अल्टीमेट एंड रिजल्ट, दुनिया में भी जो एंड रिजल्ट रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जो है आपके क्लाइंट का कोई बिजनेस है, फुल सर्विस देंगे तो क्लाइंट खुश होकर आपको और क्लाइंट्स लेके आएगा और जो है ना फिर से आपकी सर्विस के लिए यू विल हैव अ सेटिस्फाइड क्लाइंट। बेसिकली आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जो है ना ज़बरदस्त सर्विस देते हैं, वहाँ पर जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, यू विल गेट अ पे रेज, यू विल गेट अ प्रमोशन, you will get, the end result will be amazing. Subhanallah. 36, वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म, उस चीज़ के पीछे मत पढ़ो जिसका तुमको नॉलेज नहीं है, या वो बात मत कहो जिसका तुमको इल्म नहीं है। कई वक्त हम देखते हैं कि जो है दीन का कोई इल्म नहीं है, या जो ना कोई आपको मालूम नहीं है, नहीं कुरान में वो बताएगा, हदीस में वैसा है, यू डोंट इवन नो, इट्स वेरी बिग सिन। नॉलेज नहीं तो आप वो उस चीज़ के बारे में नहीं कहना है, नहीं हदीस में ऐसा बताया गया है, नहीं वो
मुल साहब बोले थे, ऐसा कुरान में है ऐसा। नाउज़ुबिल्लाह, आई मीन यू डोंट इवन नो, आप जस्ट कह रहे हैं। आज से चंद साल पहले एक साहब मुझे भेज दिए कि भाई जो आदमी जो है रोज़ रात में कुछ बहरहाल आयतुल कुर्सी पढ़ा, अल्लाह ताला कहते हैं, आई मीन अल्लाह ताला कहते हैं कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है, बोले अल्लाह ताला कहते हैं मतलब कुरान में होना चाहिए, हदीस कुदसी में होना चाहिए, रेफरेंस कहाँ है? वो बोले नहीं मालूम नहीं था, मैं जस्ट फॉरवर्ड कर दिया उसको। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर बताया जा रहा, इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। आपकी आँख क्या देखती है, कान क्या सुनते हैं, दिल क्या सोचता है, क्या ये जिस्म के बल्कि पूरे बॉडी पार्ट से क्या क्या आप करते हैं, ये पूरे चीज़ों के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। 37 वला तमशी फिल अर्दि मरहा, तकब्बुर से गुरूर से ज़मीन में मत चलो। यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू बी एरोगेंट। इसके ऊपर भी हम लिए थे तफसील था। इन्नका ला तखरिक़ल अर्द वला तबलुग़ल जिबाल तूला। तुम कभी ज़मीन को फाड़ के नहीं अंदर जा सकते और ना कभी पहाड़ के उतने जो है ना लंबे हो सकते। कुछ नहीं है यार, इनसिग्निफिकेंट है, क्या गुरूर कर रहे हैं, क्या तकब्बुर कर रहे हैं। डोंट बोस्ट। और उसमें खास तौर से बताया गया कि इंसान अकड़ता जो है ना, चलने में जो है ना बहुत ज़्यादा अकड़ के चलता है, अकड़ के मत चलो। यानी बॉडी लैंग्वेज जाहिर नहीं, यानी ज़बान से आप नहीं भी करें लेकिन अकड़ के, यानी बॉडी लैंग्वेज भी ना जाहिर करें ना ज़बान से भी आप बोलेंगे जो है ना यूर प्राउड। जो भी है क्रेडिट टू अल्लाह। कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा। ये सब जो बताए गए जो डोंट्स हैं भी, ये सब अल्लाह के नज़दीक बहुत नापसंदीदा हैं। इन चीज़ों से बचो और इससे जो है ये बहुत ये गुनाह भी है और नापसंदीदा चीज़ें हैं। आखिरी आयत, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। ये सब चीज़ें तुम्हारे रब की तरफ से भेजी गई, ये हिकमत की बातें हैं, इतनी अमेजिंग और पावरफुल बातें हैं, कोई और रब के अलावा नहीं भेज सकता। इसलिए जो है अब पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। देखिए शुरू हुआ था अल्लाह की इबादत से, तौहीद से, एंड उसमें वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के अलावा किसी और को जो है ना इबादत मत करो, किसी और को बराबर मत ठहराओ, किसी और की जो है यानी अल्लाह के साथ किसी और को शिरक मत करो। इतने सब अहकामात बता रहे हैं, एंड दिस इट सेल्फ इज़ अ प्रूफ कि इतना अमेजिंग नॉलेज, इतनी हिकमत की बातें कोई इंसान की तरफ से नहीं, बशर की तरफ से नहीं हो सकती, ये अल्लाह ही की तरफ से हैं। सो उसी की तरफ जो ना तुम रुजू हो, किसी को अल्लाह के बराबर मत ठहराओ। और फिर बताएगा ठहराएंगे तो बहुत बुरी प्राइस पे करोगे। फतुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमम मदहूरा, बहुत ही बुरी जो है ना ठिकाना होगा, दोज़ख में जलेंगे और फिर मलूम अपने ऊपर ब्लेम करेंगे, किसी कोई और ब्लेम वर्दी नहीं रहेगा। और मदहूरा बैनिश्ड, एकदम जो है ना आपको रुस्वा कर दिया जाएगा, दूर डाल दिया जाएगा, कोई आपसे जो है ना पूछा नहीं जाएगा। तो ये ज़बरदस्त मैनिफेस्टो हमको जो है एक रूलिंग यानी कंट्री को, माशरे को, यानी जो भी पैमाने जहाँ पे भी हो सकता है, आप जो लेवल पे आप समझिए एक कंपनी के हेड है, वहाँ पर जो पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं करिए। डोंट वेट फॉर दी कि एस्टैब्लिश हो के इस्लामिक हुकूमत ये चीज़ें जो है चलेगी। आप जहाँ पर कर सकते हैं डू इट। इफ़ यू कैन एस्टैब्लिश दिस पॉइंट्स इन योर होम, डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह, वेर एवर योर कैपेबिलिटी इज़ देयर, वो आप स्टैब्लिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवेटिंग योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट्स। जज़ाकल्लाह।